वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे, एसएससी और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है आपका उरूक। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में की गई थी और यह आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी और यह आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है। इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी और यह आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था बैल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है, जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। कालीबंगा राजस्थान में हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध युद्ध की कला से होता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है। अगला क्वेश्चन है, उदयन ने मगध की राजधानी किसको बनाया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था और पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन के द्वारा ही की गई थी। सारनाथ में आपका अशोक स्तंभ स्थित है, जिसकी स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। राजगृह में आपकी बौद्ध धर्म की पहली संगीति आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम बताइए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम प्रभावती गुप्त है, जबकि लोपामुद्रा उस समय की वेश्याओं को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल खालिस्तान थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल आपके गुप्त काल में प्रशासनिक विभाग हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन बैठा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सिंहासन पर समुद्रगुप्त बैठा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट ए स्मिथ के द्वारा कहा गया है। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालयों का हिस्सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालयों का हिस्सा आपका योग है। अगला क्वेश्चन है, कौशल, अंग, काशी और वज्जी खालिस्तान थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौशल, अंग, काशी और वज्जी 16 महाजनपदों के भाग हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अथर्ववेद को छोड़कर इन तीनों वेदों को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अगला क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले कौन सी नदी पार की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। अगला क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा MCQ प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।